जय सिया राम, राधे राधे। आइए आज हम श्री महालक्ष्मी का आविर्भाव की कथा को सुनेंगे और लक्ष्मी पूजन के बाद हमें किन किन चीजों का पूजन करना चाहिए उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेखनी पूजन, किला पूजन, इन सब के बारे में आइए कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा है कि देवताओं एवं राक्षसों में युद्ध हो रहा था। देवता राक्षसों से हारे जाते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवताओं को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। अतः निश्चय किया गया कि अमृत प्राप्त किया जाए जिसे देवता पी ले और अमर हो जाएं। अमृत पाने हैं तो समुद्र मंथन को कहा गया, किंतु अकेले देवता मंथन नहीं कर सकते थे। अतः समुद्र मंथन में राक्षसों का भी सहयोग लिया गया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, इनमें लक्ष्मी जी भी थी। लक्ष्मी न केवल सुंदर थी बल्कि सर्व संपत्ति की दाता भी थी। ऋषि मुनियों ने इनका अभिषेक सोने के कलशों से किया। दिग्गजों ने बड़ी श्रद्धा से स्नान कराया। इंद्र आदि देवताओं ने महालक्ष्मी को दिव्य सिंहासन दिया। अन्य लोगों से महालक्ष्मी को विभिन्न प्रकार के उपहार मिले। अपूर्व रूप और गुण तथा संपत्ति से सुसज्जित महालक्ष्मी का वर्णन भगवान विष्णु ने किया। इस प्रकार महालक्ष्मी के सहयोग के कारण विष्णु भगवान का नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। यद्यपि महालक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा में क्षीर सागर में ही रहती थी, तथापि स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में नाग लक्ष्मी और सदगृहस्थों में गृह लक्ष्मी के रूप में सदा स्थापित रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी 8 रूपों में विद्यमान है। आद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, तत्व लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी और भोग लक्ष्मी। इन्हीं महालक्ष्मी की दीपावली पर पूजा होती है। तत्व लक्ष्मी को योग लक्ष्मी भी कहते हैं। महालक्ष्मी पूजन विधान में गणेश अंबिका के पूजन की भी व्यवस्था होती है। इसका कारण मूलतः यह है कि गणेश अंबिका पूजन तो किसी भी धार्मिक कृत्य का आधार है। गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, ज्ञान के भंडार हैं, विद्या के दाता हैं। विद्या के बिना ना तो लक्ष्मी का आगमन संभव है और ना ही आ जाने पर ठहरना। उसी प्रकार अम्बे गौरी का पूजन भी अनंत सुख शांति का दाता है। अस्तु गणेश अंबिका का पूजन किया जाता है। नवग्रह, षोडश मातृका, वरुण आदि का पूजन भी इसी पूजन का अंग माना जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि हमें दीपावली में किस किस का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी के पूजन को करने के बाद हमें चाहिए कि देहली का पूजन करें और ओम देहली विनायकाय नमः कह करके सर्वप्रथम देहली पर बने विनायक का पूजन करें। दुकान या कार्यालय में कहीं गणेशाय नमः शुभ लाभ लिखा जाता है, कहीं स्वास्तिक चिन्ह भी बनता है, ओम श्री गणेशाय नमः। इस तरह से हमें सर्वप्रथम देहली का पूजन करना चाहिए। फिर स्याही युक्त दावत को भगवती महालक्ष्मी के सामने पुष्प तथा अक्षत में रख करके पूजें। दावत पर सिंदूर से स्वास्तिक बना दें तथा मौली लपेट दें और ओम श्री महाकाल्यै नमः इस तरह से हमें बोलना चाहिए। फिर लेखनी पूजन। दावत के बाद लेखनी ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो अब लेखनी ही मसी युक्त हो गई हैं, फिर भी लेखनी और मसी का अलग अलग पूजन होता है। ओम लेखनी स्थायी देव्यै नमः इस तरह से लेखनी का पूजन करें। फिर बही पूजन करें। बही पर रोली या केसर युक्त चंदन से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। सर्वप्रथम सरस्वती जी का ध्यान इसी प्रकार करें और ओम वीणा पुस्तक धारिण्यै श्री सरस्वती नमः कह करके उनका ध्यान पूजन जप करें। फिर कुबेर का तात्पर्य है तिजोरी का पूजन करें। तिजोरी पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर कुबेर का आवाहन करें
और हे निधिपति, आपका आह्वान है, धन वृद्धि करें और उसकी रक्षा करें। ओम कुबेराय नमः। इस प्रकार से धनदाता निधिपति आपको नमन है। इस तरह से भगवान कुबेर का पूजन करें। फिर तुला तथा मानक पूजन करें। महालक्ष्मी पूजन मूलतः समस्त व्यापारिक गतिविधि से जुड़ा है, अतः दावात, लेखनी, तिजोरी आदि के साथ कपड़ा नापने के मीटर, तराजू का भी पूजन होता है। तराजू शुद्ध सत्य व्यापार का प्रतीक है। तराजू के अतिरिक्त अन्य नापों का भी पूजन होता है। सिंदूर से तराजू आदि पर स्वास्तिक बना लें। मौली लपेट कर इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। क्रय विक्रय में सत्यता के प्रतीक और प्रमाणक आपको नमन है, आपको नमस्कार है। ओम तुलाधिष्ठा त्रिदेवतायै नमः। इस प्रकार से उनको नमस्कार करना चाहिए। अब दीपमालिका, दीपक का पूजन करना चाहिए। एक बड़े पात्र में न्यूनतम दीपक जलाकर महालक्ष्मी के समीप रखकर ओम दीपावल्यै नमः इस प्रकार से दीप की पूजन करना चाहिए। दीपमालाओं का पूजन करते समय धान की लाई मतलब खील चढ़ाई जाती है। कहीं कहीं ईख, जलयुक्त रसमय फल भी चढ़ाने की परंपरा है। अंत में बाकी बचे दीपकों को प्रज्वलित कर निवास और अन्य स्थानों को सजाएं, जैसे किचन, घर का मंदिर, आंगन, तुलसी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, गांव इत्यादि के प्रमुख देवता और अपने घर के हर एक कमरों पर दीपक, छत में दीपक, द्वार पर दीपक, सभी जगह दीपक से सजा दिया जाता है। इस तरह से दीपक प्रज्वलित करें और सभी जगह रखें। आपको हमारी कथा अच्छी लगी हुई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। महालक्ष्मी आप और आपके पूरे परिवार पर सदा कृपा अपनी बरसाए रखें। ऐसी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। లైక్ చేయండి, ओम సబ్స్క్రైబ్ महालक्ष्मी చేసుకోండి, కొట్ట ఇంకా नमः। మర్చిపోకండి।